जहां अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, यतियों ने, जपियों ने, तपियों ने तप किया। उस पुण्य भूमि को, उस भू वैकुंठ को हम लोग अपने नेत्रों से देख रहे। हमें लगता मनुष्य तन पाकर भू वैकुंठ को देखने जैसा सौभाग्य शायद ही किसी को प्राप्त होता होगा। मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जो भी बद्रीनाथ रहा, उसे कुछ ना कुछ भगवान का अनुभव जरूर हुआ, कुछ ना कुछ घटित हुआ। ये वो भूमि है, यहां घटित होता है। हां, और मेरे पागलों, दूसरी बात, जीते जी प्रत्येक सनातनी को एक बार बद्रीनाथ जरूर आना चाहिए, चारों धाम आना चाहिए। बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण तपस्या करते हो। हमसे कोई पूछे कि आप आने के लिए जोर क्यों दे रहे? यहां नर नारायण तपस्या करते, हम लोग जीव हैं, तप नहीं कर सकते, क्षमता नहीं है, इतना मनोसंकल्प भी नहीं है, इतनी दृढ़ता भी नहीं है पर्वत की तरह, इतनी सामर्थ्यता भी नहीं है, तो हम लोग तप नहीं कर सके, ना कर सकते। नर नारायण इसलिए तप कर रहे हैं कि तुम यहां आके दर्शन करो, को कुछ पुण्य तुमको भी मिल जाए। नर नारायण पर्वत के रूप में बैठे, हम बहुत प्रसन्न हैं। इस कथा के निमित्त यजमान के रूप में सुमित जी, उनकी सहधर्मिणी धर्मपत्नी, उनका परिवार, उनके माता पिता और जमशेदपुर टाटा नगर की टोली, उनकी पूरी टीम सा परिवार सहित। देखो, भाग्यशाली पुत्र कौन है? भाग्यशाली बेटा वो है जो अपने पिता को चारों धाम करा दे, चारों धाम दिखा दे। भाग्यशाली पुत्र कौन है? हमारी मति कहती, माता पिता के ऋण से उऋण हो पाना बहुत कठिन है। माता पिता के ऋण से तो कौन भला उऋण हो पाएगा? पिता के ऋण से कोई एक घड़ी उऋण हो सकता, पर मां के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। लेकिन हम इतना कह सकते, मां के ऋण से भी यदि उसे भगवान के मार्ग पर बेटा मां को ले जाए, कपिल देव जैसा, तो मां के ऋण से भी ऋण हो सकता है। और ऐसा घटित हुआ, शास्त्र में ऐसा घटित हुआ। हमने एक रामायण पढ़ी और एक पुस्तक पढ़ी, उस पुस्तक में हमको एक प्रसंग मिला। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक का नाम है कल्याण, अंक निकलता है। जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, रावण का वध करने के बाद में विभीषण को राजा बनाया। राजा बनाने के बाद भगवान अयोध्या चले तो विमान पर चले, विमान पर बैठे तो बानर भालू भी बैठे, हनुमान जी भी बैठे। हनुमान जी थोड़ी देर बैठे और उतरने लगे धीरे से। तो राम जी ने पूछा, हनुमान क्या बात है, विमान से क्यों उतर रहे? हनुमान जी ने कहा, बाप जी, स्वामी, बहुत दिन हो गए आपके साथ, आपकी लीला पूरी हो गई, रावण का वध हो गया, हम अपनी मां को बहुत दिन से मिले नहीं, जिसने आपकी सेवा में भेजे उससे मिले नहीं, कई साल हो गए। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी मां अंजना को मिले आए, प्रणाम करे आए, उनकी खैरियत पूछे, उनका हाल चाल पूछ ले। राम जी ने कहा, हनुमान, तुम अपनी मां से मिलने जा रहे हो? सुनो, मैं भी चलता हूं। और अब पुष्पक विमान अयोध्या बाद में जाएगा, पहले अंजना पर्वत पर जाएगा। और हम अकेले नहीं जाएंगे, किशोरी जी भी जाएंगे, लक्ष्मण जी भी जाएंगे, और ये बानर भालू भी जाएंगे। हनुमान जी का तो हृदय हर्ष से भर गया
ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर राम आएंगे। हनुमान जी तुरंत चरणों में गिरकर रोने लगे, फूट फूट कर। विमान चला, अंजना पर्वत पर जहां मां अंजना विराजमान थी तपस्या में, वो मां धन्य है, उसकी कोख धन्य है कि हनुमान जैसा बेटा पाया, पर वो बेटा धन्य है अंजना जैसी मां पाई। हाँ, केवल शादी भर में होती है, वो भी ब्याह के चक्कर में। आजकल शादी आदि में भी कहीं कहीं, वो भी कहीं कहीं सुनने को मिलती, वरना जय जय सीताराम। और वो भी शादी में, हम तो गांव के पंडित जी, हमें पता है, हमारे गांव में काऊ की शादी हो, महाराज सत्यनारायण होनी है कल, हाँ हो जाएगी। हम तो उसी मूड से रहते, कल शाम को होगी, 8 बजे ही चला। बहू को भूख लगी है महाराज, जल्दी चला, बेटा को भूख लगी है, जल्दी चलो, राम 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 राम। पर व्रत में नियम क्या लिखा, भगवान अपने मुखारविंद से श्री हरि कह रहे नारद जी से, सुनो, सायंकाल में बंधु बांधवों को बुलाकर रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम, सायंकाल के समय सामग्री रखें। बोले क्या? बोले सुनो, भगवान के सत्यनारायण की पूजा में नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़, सब सामग्री एकत्र कर लें। सायंकाल के समय भक्ति भाव के साथ ब्राह्मणों को बुला करके प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करते हुए जो सत्यनारायण के 5 अध्यायों को सुनता है, सत्य बोलने का व्रत लेता है और रात्रि काल में कीर्तन करता हुआ शयन करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, दीनहीनों को दान देता है, वह समस्त संसार के सुखों को पाकर अंत में भगवान के धाम को जाता है। ऐसी बात नारद जी को भगवान श्री हरि ने अपने मुखारविंद से कही। इस प्रकार से जो भी सत्यनारायण के व्रत को करेगा वो समस्त मनवांछित फलों को पाएगा, समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्तः। बोल वृंदावन बिहारी सत्यनारायण भगवान की जय। हरे हरे हल्दी चावल तुलसी पत्ता छोड़ दो, कल आप लोग ले आना, 1 अध्याय हो गया है, 5 दिन हैं, एक रोज रोज सुनाएंगे। 5 दिन में 5 दिन की कथा हो जाएगी। कल फिर 2 बजे मिलेंगे, 2 मिनट नाम कीर्तन गा लो, फिर महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी के वचन सुनकर, महाराज जी के आशीर्वचन सुनकर हम लोग अपने घर को जाएंगे। कल कितने बजे आना है? लाइव वाले भी 2 बजे लाइव आ जाना। कल ठीक 2 बजे लाइव चर्चा, और कल से हम सोच रहे प्रश्नोत्तरी की जाए, ठीक है? तो कल से आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी भी की जाएगी। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष लीला क्या, हरि नाम हरि नाम। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय हो। हनुमान चालीसा हो जाए क्या? है? आपकी पुस्तक देख के हमको याद आ गई। याद है